फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गए कंपनीज एक्ट का प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन जो कि है जैन 25 का। ओके, सो फटाफट इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एंड क्लियर करते हैं। एसएमएल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड इन 2021 विद अ शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये सेक्शन 8 के अंदर इनकॉर्पोरेट है, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? एनपीओ की बात कर रहा है। इस पे क्या लगने वाले हैं? एनपीओ के प्रोविजंस लगने वाले हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? कंपनी फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट इन जयपुर, आर्ट के प्रमोशन के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है जयपुर में। द कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 25 ड्यू टू द बूम इन द मार्केट। ऑन 10th May 2025 75% ऑफ द मेंबर्स डिमांडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 10% डिविडेंड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट की बात हो रही है टू द इक्विटी शेयर होल्डर। फॉर दिस पर्पस दे पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन ईजीएम। ईजीएम बेसिकली क्या होता है गाइस? आपको पता है जैसे हर साल एक कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वैसी ईजीएम इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये अर्जेंट मैटर्स के लिए बुलाई जाने वाली मीटिंग होती है। विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिसाइड वेदर एसएमएल लिमिटेड कैन डिक्लेयर द डिविडेंड। हमसे पूछ रहा है कि क्या एसएमएल लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है या नहीं कर सकती है। अब फटाफट इसके क्वेश्चन इसके आंसर को डिस्कस करते हैं गाइस। इसका आंसर क्या कहता है? एज पर द सेक्शन 8 या फिर हम लिख सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके गाइस, कंपनीज एक्ट 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द लाइसेंस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी ओनली व्हेन। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी ओनली व्हेन जब टू कंडीशंस फुलफिल होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस, रिलीजन और चैरिटी, इन पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेटेड है। और सेकंड कंडीशन क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी प्रोहिबिट करती है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ये दो कंडीशंस हैं। फिर ये पॉइंट क्या कहता है? इन एनी केस ऑफ दिस कंडीशन, इन केस एनी ऑफ दिस कंडीशन इज ब्रीच्ड बाय द कंपनी। अगर किसी भी केस में कंपनी इस कंडीशन को ब्रीच कर देती है तो द गवर्नमेंट में रिवोक द लाइसेंस। आपको पता है गवर्नमेंट क्या कर देती है? लाइसेंस को रिवोक कर देती है। फिर ये क्या कहता है? रिवोक द लाइसेंस एंड द गवर्नमेंट शैल सेंड द मैटर टू द ट्रिब्यूनल। आपको पता है कि आगे के जो प्रोसीडिंग्स होती है वो ट्रिब्यूनल करता है, दैट इज बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, और जो भी अगर अमेलगमेशन करना है कंपनी का तो ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये क्या है? फैक्ट ऑफ द केस, ये है प्रोविजंस। तो ये प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रोविजन ही लिखना होता है। सेकंड चीज आपको, अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है? इन द फॉलोइंग केस द एसएमएल लिमिटेड वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड टू इट्स मेंबर आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इस केस में क्या हमने डिस्कस किया? इस केस में हमने इस वाले पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया है फैक्ट ऑफ द केस कि ये केस क्या कहना चाह रहा है। एंड जो लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ में हमने कंक्लूजन दे रखा है। कंक्लूजन कैसे दे रखा है? देयरफॉर एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट द सेक्शन 8 कंपनी, या फिर इसमें केस में एसएमएल लिमिटेड कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड टू देयर मेंबर्स इवन आफ्टर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन इन ईजीएम। वो ईजीएम में स्पेशल पास कर दे तब भी वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, बिकॉज इट शैल बी कंसीडर्ड एज ब्रीच ऑफ सेकंड कंडीशन। ये ब्रीच ऑफ सेकंड कंडीशन को इक्वली कंसीडर किया जाएगा, एंड जिसके बेस पे क्या है? हमें लाइसेंस मिला था। तो यही है गाइस, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है प्रोविजन, ये पूरा प्रोविजन है। फिर आपको लिखना है सेकंड पैराग्राफ में फैक्ट ऑफ द केस, एंड लास्ट प्रोविजन में आपका क्या आ जाता है? ये आ जाता है आपका कंक्लूजन।